नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज बहुत दिनों बाद आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं क्योंकि बहुत सारे साथियों का लगातार कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे, तरह तरह के सवाल थे सभी लोगों का। सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से ही आप सभी के बीच उन सारे सवालों का जवाब मैं दे दूं। सबसे पहली बात तो सभी लोगों का यही कहा जा रहा है कि सर, कहा गया था कि जून अंत तक सभी लोगों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आखिर अब तो आज 13 जून हो गया है और ना अब तक नियमावली आई है, ना ऑनलाइन फॉर्म लिए गए हैं, तो ट्रांसफर कैसे संभव है? तो देखिए भाई, आप लोग को पता होगा कि हमारा जो ट्रांसफर वाला जो सॉफ्टवेयर है वो कहा गया था कि 1-1 लाख लोगों का एक बार में ट्रांसफर करने में सक्षम है। क्या पता कहीं वही वाली सॉफ्टवेयर चला दिया जाए। लेकिन क्या कहें, समझ में नहीं आ रहा। 5 जून तक कही गई थी कि सभी लोगों को अपना अपना जो है वो निवास प्रमाण पत्र जो है वो अपडेट कर देना है। अब तक हमारे शिक्षक साथी ही अपडेट नहीं किए हैं। आज 13 जून हो गया है, अभी तक लोगों ने अपडेट नहीं किया है। तो जब ये लोग अपडेट नहीं करेंगे फिर आगे की प्रक्रिया कैसे होगी? तो इसमें ना सिर्फ एक तरफ से आप सिर्फ विभाग की गलती कहेंगे, सरकार की गलती कहेंगे तो उसमें नहीं है। हम शिक्षक भी दोषी है, इस बात को समझिए। चलिए, जो भी अपडेट है वो आप लोगों को बता देते हैं। जो बात कहा गया था, मुझे जो जानकारी है, और आप लोगों को पता भी होगा कि मैं कुछ दिन पहले गया भी था, शिक्षा मंत्री जी से मिला भी था, उनसे रिक्वेस्ट भी किया था ट्रांसफर को लेकर के, वेतनमान को लेकर के। ठीक है, जो आश्वासन मुझे मिली थी वो वही था कि आप लोगों का जून लास्ट तक एप्लीकेशन लिए जाएंगे, मतलब 25-26 जून तक आप लोगों से एप्लीकेशन लिए जाएंगे और 17-18 जून के बीच में जो है आप लोगों का नियमावली पास हो जाएगा। अब ये कितना हो पाता है, नहीं हो पाता है, ये समय की बात है, क्योंकि जिस प्रकार से चीजें टल रही है, थोड़ा सा मन में जो है वो बेचैनी आ रहा है, घबराहट हो रही है कि कहीं ये फिर वही वाली तो बात नहीं हो जाएगी जिसमें कहा गया था कि 15 दिसंबर 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे और जनवरी फर्स्ट है ना, फर्स्ट वीक ऑफ जो है जनवरी 2025 में सभी लोगों का ट्रांसफर करा दिया जाएगा। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, वो आप लोगों को पता है। डर इस बात से भी लगता है कि आखिर कैसे होगा ट्रांसफर, सभी लोगों को पंचायत देना कैसे संभव है, क्योंकि जहां पे पहले सेम प्रक्रिया जो पहले हुई थी उस जगह पे भी 10 पंचायतों का ऑप्शन लिया गया था, उसके बावजूद लोगों का ट्रांसफर नहीं हो पाया था। कैसे होगा? डर इस बात को लेकर के भी लगता है कि जो पटना वाले हैं उनका ट्रांसफर कैसे होगा, बेगूसराय वाले का ट्रांसफर कैसे होगा, वैशाली वाले का कैसे होगा, मुजफ्फरपुर वाले का कैसे होगा, जो ऑलरेडी क्राउडेड है। देखिए, आपको ऐसा है कि टीचर्स हैं और बच्चे भी हैं। आपके स्कूल में ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे मेरा टीचर खाली है, मतलब वहां पे टीचर्स की रिक्ति हो सकती है, लेकिन जिला वाइज अगर देखिएगा तो ऐसा नहीं है। स्कूलों में कहीं पे बच्चे कम है, टीचर ज्यादा है, कहीं पे टीचर कम है, बच्चे ज्यादा है। ठीक है, मतलब इस प्रकार से जो है। लेकिन क्या है कि जिला में पर्याप्त मात्रा में टीचर हैं, तो बाहर से जो अंतर जिला के जो टीचर्स को वहां पे लाएंगे उनके पंचायत में, आखिर ये कैसे संभव है? जबकि उस वक्त तो टीआर-3 की बहाली भी नहीं हुई थी, तब पंचायत देने में लोगों को दिक्कत हो गया था। अब तो टीआर-3 की बहाली हो जाने के बाद सीटें ऑलरेडी फुल हो गई है, अब कैसे संभव होगा? तो थोड़ा सा देखने वाली बात यह भी है। देखिए, विभाग चाहे तो बहुत ही इजीली किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ई शिक्षा कोष पोर्टल है और वो सॉफ्टवेयर भी है जिससे 1 लाख लोगों का एक बार में ट्रांसफर किया जा सकता है। ई शिक्षा पोर्टल पर ऑलरेडी वहां पे कितने बच्चों का नामांकन है, कितने टीचर्स अवेलेबल है, किस सब्जेक्ट के कितने टीचर्स हैं और क्या मानक है, वो सभी लोगों को पता है, विभाग को इजीली पता है और वो आसानी से जो है इन सब चीजों को कर सकते हैं। लेकिन होगा कैसे? आखिर किया जाएगा भी या नहीं? ऐसे नए सरकार है, नए शिक्षा मंत्री है, तो उम्मीद तो ऐसा किया जा सकता है कि कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा। तो इसीलिए आप लोग विशेष ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात मुझे ये भी उस दिन बताया गया था कि बहुत सारे लोगों का, जिन लोगों का भी अगर अंतर जिला में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा या सेम जिला में ही ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, उन लोगों को म्यूचुअल ट्रांसफर का विकल्प दिया जाएगा। म्यूचुअल ट्रांसफर का विकल्प खुला रहेगा, जिसके माध्यम से जो लोग म्यूचुअल ट्रांसफर लेकर के जाना चाहते हैं वो म्यूचुअल ट्रांसफर लेकर के अपना चले जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प है कि विभाग पहले तो सबसे पहले वैकेंसी वगैरह देख लेगा और देखने के बाद जो भी शिक्षकों का मन होगा उसके अनुसार ट्रांसफर करेंगे। जिन लोगों का नहीं कर पाएंगे उन लोगों के लिए म्यूचुअल ट्रांसफर का ऑप्शन खुला रख दिया जाए। साथ ही साथ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि जैसे जैसे विभाग से कहा जाता है वैसे वैसे कीजिए। एड्रेस अपडेट करने की बात कही गई थी, कर देते हैं, क्योंकि ये हम लोगों का बहुत ही पहले से मांग रहा है कि जो जिस जिला के मूल निवासी है उन्हें वहां की प्राथमिकता मिलना चाहिए।
उसके बाद ही दूसरे जिला वाले का और दूसरे स्टेट वाले को मौका मिलना चाहिए उस जिला में, ठीक है, जो कि पिछले बार उतना हो नहीं पाया था, लेकिन इस बार आश्वासन मिली है कि ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आप लोग कम से कम इस चीज को अपडेट कर लीजिए। साथ ही साथ बहुत सारे शिक्षक हमारे जो भी साथी हैं मैसेज कर रहे थे, सर महिलाओं को अगर पंचायत का ऑप्शन मिल रहा है तो पुरुषों को भी पंचायत का ऑप्शन मिलना चाहिए, इसके लिए आवाज उठाइए। तो भैया माफ कीजिएगा, यहाँ पे हमारे ऐसे भी साथी हैं जो इनका 6-6 जिला में भी वो जाना चाह रहे थे और फिर भी वहां पे ट्रांसफर उनको नहीं हो पाया है। तो जहां पहले लोग 6 जिला का विकल्प दे रहे थे, 3 जिला का विकल्प दे रहे थे, अब कम से कम प्रखंड का ऑप्शन मिला है, तो इसमें उंगली ना कीजिए और प्रखंड में ही संतुष्ट रहिए। प्रखंड ना भी मिले तो भी संतुष्ट कीजिए और अपने जिला में आने का कोशिश कीजिए। आप जब अपने जिला में चले आएंगे तो उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफर का विकल्प जो है वो लगातार खुला रहेगा। आप आगे चल करके म्यूचुअल ट्रांसफर लेकर के अपने घर के निकट या फिर जहां भी आप जाना चाह रहे हैं वहां पे चले जाएंगे। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी सवाल था कि सर इससे पहले जिन लोगों ने ट्रांसफर ले लिया है क्या उन्हें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये मौका आप लोगों को पता चल भी गया होगा, ये सभी लोगों के लिए आएगा जिन्हें भी आवश्यकता है, उन सभी लोगों का इससे जो है वो ट्रांसफर होना है और जो भी मतलब चाहेंगे उन लोगों का ट्रांसफर होना है। तो इसीलिए ज्यादा परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। बशर्ते एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप अपने जिला में हैं और कम दूरी पे है, 15, 20, 25, 30, 35 किलोमीटर तक है, तो आप कृपया फॉर्म भर के और ज्यादा भीड़ मत जुड़ाइएगा, नहीं तो पता चले जो बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जिनको बहुत ज्यादा परेशान है, जो उन लोगों को मौका ना मिले और आप ही लोग पहले से भर करके जो है और सीट जो है रिजर्व कर दीजिए। थोड़ा सा इस चीज को एडजस्ट करके मतलब अपना अपना मतलब कॉमन सेंस लगा करके चीजों को करनी है और देखिए सब कुछ अच्छा होने का उम्मीद है, ठीक है, बेहतर हो सकता है। साथ ही साथ और भी कोई सवाल होगा तो एक बार कमेंट करके जरूर दे देंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद आप सभी से जुड़ा हूं तो किन किन सवालों का जवाब दूं समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। आज आते हैं वेतनमान को लेकर के। तो हमारा जो है वेतनमान का अगला सुनवाई 17 तारीख को है, 17 या 18 तारीख को है, ठीक है, लेकिन इसको लेकर के अभी चर्चा होगी। हमारा सलमान खुर्शीद सर से बातचीत अभी जारी है, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे जो जज है उनका रिटायरमेंट हो गया है, नए जज आए हैं, तो क्या होगा कैसे होगा चीज़ों को समझ बूझ करके आप लोगों के बीच में फिर आकर के अपडेट दिए जाएंगे कि उस दिन सुनवाई होना है या फिर एक आध सप्ताह जो है समय आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें समय अगर आगे बढ़ रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, कारण है कि नए जज आए हैं, तो चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग भी चाहते हैं कि देख लें क्या चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री जी से जो मुलाकात हुई थी वेतनमान को लेकर के, तो उनके तरफ से आश्वासन भी मिला था कि चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो मतलब सभी चीजें में सकारात्मकता है, इतनी ज्यादा मिठास है ना कि थोड़ा सा डर लग रहा है, ठीक है। जो लेकर के जाइए वहीं पे आपको कहा जा रहा है कि सभी हाँ हाँ हम देख रहे हैं, चीजों को कर रहे हैं, ठीक है। हाफ डे को लेकर के हो रही है काम, वेतनमान को लेकर के हो रही है काम, ट्रांसफर को लेकर के हो रही है काम, ये जो आपका घुसखोरी जो चल रहा है दक्षिणा उस पर हो रहा है काम, तो सभी चीजों पर। और बहुत ही ये जो है आपका सहयोग पोर्टल जो आया है बहुत ही बढ़िया पोर्टल आया है, तो मतलब सकारात्मक चीजें तो हो रही है, बहुत ही अच्छी खुशी की बात है। देख लेते हैं ट्रांसफर को लेकर के क्या कहा जा रहा है, कितना कितना हद तक जो है वो सफलता मिलती है। और साथ ही साथ जो अब हम लोग आईएएस बनने वाले हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि शिक्षा मंत्री जी जो है वो हम लोगों को आईएएस के बराबर का कहते हैं या उससे बेहतर के बारे में कहते हैं। हम तो बता रहे हैं, आज एक चाय की दुकान पे बैठे हुए थे, वहां पे पेपर पढ़ रहे थे और उस जगह पे एक हमारे मतलब उनके बच्चे को मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो क्या है कि वो बोल रहे थे कि बहुत बढ़िया काम हुआ है, अब जो है शिक्षक को पीटी मेन सब होगा और आईएएस से भी बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही देश के निर्माता है, शिक्षक ही समाज के निर्माता है। हमने कहा बहुत बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और सर तो इसमें इंटरव्यू भी हो जाए, तो हाँ इंटरव्यू होना चाहिए, एकदम डेमो क्लास करवा करके देखना चाहिए कि टीचर को पढ़ाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमको तो और भी बढ़िया बात है। हमने कहा सर वेतन को लेकर के क्या राय है आपका? वेतन आप लोग का वेतन नहीं मिलता है? वेतन मिलता है, तो बताइए 45,000 रुपया वेतन मिलता है। हमको तो आईएएस का वेतन जानते हैं कितना मिलता है। जब आप हमें आईएएस की तुलना में रखिएगा, आईएएस की तरह सारा एग्जाम लीजिएगा, आईएएस से भी ज्यादा काम करवाइएगा, जनगणना हम ही से करवाइए, ठीक है, एसआईआर जो भी है वो हम ही से करवाइए, ठीक है, मतलब जो भी है वो तो हम ही से करवाइए, है ना। तो पेमेंट भी आईएएस वाला करवा दीजिए। कहता नहीं आप शिक्षक है, आपको वेतन मांगने का अधिकार नहीं है, आपको मिलेगा गुरु दक्षिणा, ठीक है। तो गुरु दक्षिणा क्या, तो गुरु दक्षिणा में जो मर्जी हो वो मिल गया, ठीक है। तो वही वाली बात है।
कि वो कह रहे थे गुरु दक्षिणा मिलना चाहिए। हमने बोल दिया ठीक है, आपसे वेतन नहीं लेंगे, आप एक काम कीजिएगा कि आपका जो चौक पर वाला जो 1 कट्ठा जमीन है वो लिख दीजिएगा गुरु दक्षिणा के नाम पे। चुप हो गए चाचा जी। ठीक है, तो आईएएस बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आईएएस भी बनेंगे और रिपोर्टर भी बनेंगे, क्योंकि अब तो जो रिपोर्टर सबका हाल है, ठीक है, हर चीज पर चर्चा हो रही है, पढ़ाई लिखाई पर नहीं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब शिक्षकों को रिपोर्टर वाला भी काम मिल ही जाएगा कुछ दिनों के बाद, है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत सारी बातचीत हुई, बहुत दिन बाद आप लोगों से मिले हैं, तो मन में जो भी था बोल दिए हैं। इसको इग्नोर कीजिएगा, और जो बातें कही गई है, देखिए, जो भी लोगों ने अब तक एड्रेस अपडेट नहीं किया है, कृपया करके जल्द से जल्द अपडेट कर दीजिए, जिससे कि विभाग को भी काम करने में आसानी हो। 25-26 तारीख से हो सकता है कि आप लोगों का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाए। जिन लोगों का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा उन लोगों के म्यूचुअल ट्रांसफर का ऑप्शन दिया जाएगा। उससे भी नहीं हो पाएगा तो कुछ ना कुछ विकल्प जो है इस पर देखे जाएंगे। जो पहले जिन लोगों का हो गया उनका तो हो ही गया, मौका उन्हें भी मिलेगा। तो थोड़ा सा आप लोग भी इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो आपके भाई बहुत दूर किसी अंतर जिला में फंसे हुए हैं, ठीक है, उनको आने का मौका दीजिए। ठीक है, अगर आप सहूलियत है तो आप म्यूचुअल में चले जाइएगा, आप विभागीय ट्रांसफर मत लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से एडजस्ट करके चीज़ों को कीजिए, और बाद बाकी बातें होते रहेगी। कोई अगर आप लोग का सवाल छूट गया है तो कमेंट जरूर कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे अब 2-3 दिनों के बीच में जो है एक आध बार आप लोगों से आकर के चर्चा करें, जिससे जो भी वार्तालाप बनी रहेगी तो अच्छा रहेगा, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।